बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं हिंदी विषय के निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल सत्र 2024-25 की जो विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका जारी की गई है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इकाई 2 काव्य बोध के अंतर्गत आज हम एक अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पर उचित विकल्प के सामने सही टिक लगाने वाले प्रश्नों को अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, काव्य के भेद माने गए हैं, तो इसका जो आंसर है वह है 2। इसके बाद शैली की दृष्टि से काव्य के भेद हैं, इसका आंसर है बच्चों 3। इसके बाद चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, काव्य के भेद हैं, तो यहाँ पे काव्य के भेद दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य हैं। चौथा है प्रबंध काव्य के प्रकार होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम बच्चों 3 प्रकार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 5वें नंबर का, जिसमें लिखा है कि कामायनी है, तो कामायनी यहाँ पे आपको लिखना है ये एक महाकाव्य है। इसके बाद चलिए 6वां प्रश्न, रस के बिना काव्य माना जाता है, तो इसे हम कहेंगे नीरस माना जाता है। इसके बाद आइए अगला प्रश्न देखते हैं 7वें नंबर का, जिसमें लिखा है रस के अंग हैं, तो यहाँ पे रस के अंग 4 होते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो इसमें लिखेंगे हम रति। इसके बाद अगला प्रश्न है 9वां, वाक्य रसात्मक काव्यम किसका कथन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9वें का आंसर आचार्य विश्वनाथ बा ऑप्शन। इसके बाद 10वां है विभाव संचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यह सूत्र किसका है, तो यह है भरत मुनि का। इसके बाद आइए 11वां प्रश्न देखें, जिसमें लिखा हुआ है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहलाते हैं, तो यहाँ पे इसका जो आंसर देंगे बच्चों अलंकार। इसके बाद छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो इसमें आपको लिखना होगा 2 भेद होते हैं। और कौन सा छंद का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे दृष्टांत जो है छंद का प्रकार बिल्कुल नहीं है। 14वां है छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम कहलाता है, तो इसका जो आंसर है बच्चों यहाँ पे देना है हमें यति। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें 15वें नंबर पे अर्थोलंकार में चमत्कार किसके कारण होता है, तो इसका जो आंसर है आपको देना है इसमें अर्थ के कारण। इसके बाद अगला प्रश्न है 16वें नंबर का, जिसमें लिखा है जहां किसी शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां अलंकार होता है, तो यहाँ पे कहेंगे यमक अलंकार। बच्चों अगला प्रश्न है उपमा का अर्थ है, तो यहाँ पे उपमा का अर्थ यहाँ हमें देना है आ और बा दोनों, अर्थात सादृश्य और समानता, ये दोनों का एक ही ऑप्शन लिखना है आंसर। इसके बाद चलिए अगला है यहाँ पे 18वें नंबर का क्वेश्चन, जिसमें देख रहे हैं उपमा अलंकार के अंग हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4। जिस व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाए उसे कहते हैं, हम इसे कहते हैं उपमान। इसके बाद 20वां मेघ आए बड़े वन ठन के सवर के पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ पे बच्चों मानवीकरण अलंकार। बच्चों ये थे आपके वैकल्पिक प्रश्न जो कि 1 अंक में काव्य बोध में पूछे जा सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।